हाय बेबी। तुम अभी तक जाग रही हो? आई एम सॉरी, मैं थोड़ी देर से आया। बहुत काम था यार आज, बहुत ज्यादा थक गया यार। ऑफिस में बस यही सोच रहा था मैं जल्दी से काम खत्म हो जाए और मैं घर आ जाऊं। कुछ नहीं, एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और सबको मेरी हेल्प चाहिए थी, लेकिन मैं बस अपनी पसंदीदा लड़की के पास आना चाहता था, तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे आराम तो यहीं पर मिलता है ना। हम्म। लेकिन इतनी देर हो गई, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि मैं कॉल भी अटेंड नहीं कर पा रहा था, ना तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई कर पा रहा था। हम्म। आई एम सॉरी फॉर दैट। तुमने डिनर किया? गुड गर्ल। आई नो तुम्हें मेरे बिना खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब मैं लेट हो जाऊं तो तुम्हें कर लेना चाहिए डिनर। एंड आई एम हैप्पी कि तुमने मेरी बात मानी। हम्म। तो क्या खाया तुमने डिनर में? ओफो, तुम फिर से भूल गई। चलो, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे याद है, कल मेरी छुट्टी है और मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज डिनर, सॉरी डिनर नहीं, ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। हम्म। हाँ, मैंने वहीं पर कर लिया था डिनर, क्योंकि लेट होने वाला था, इसका अंदाजा मुझे लग गया था। हाँ जी। पता है, जैसे ही रात के 8 या 9 बजते मुझे तुम्हारी क्रेविंग होने लगती है। मैं कहीं पर भी रहूं, मेरा एक ही गोल होता है कि मुझे घर पे जाना है, मुझे तुम्हारे पास रहना है। हाँ, लेकिन क्या करे यार, मजबूरी है ये भी। हम्म। नहीं तो कौन बेवकूफ होगा जो तुमसे दूर रहना चाहेगा। मैं रह भी लूं ना तुम्हारे पास में थोड़ा ज्यादा टाइम, तो तुम खुद मुझे भगाने लगती हो। और नहीं तो क्या, तुम खुद बोर हो जाती हो मुझसे। बोलती हो हमेशा इधर उधर चिपके रहते हो, जाओ बाहर जाओ, काम करो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। वो इसलिए क्योंकि ऐसे कोई अपने पसंदीदा मर्द से बोर थोड़ी होता है। अब मैं तो तुम्हें हमेशा प्यार करना चाहता हूँ, तुम करने नहीं देती हो। हम्म। तुम्हारा जो दिल है ना, वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। उसका स्टोरेज बहुत जल्दी भर जाता है। हम्म। तो थोड़ा और स्पेस करो ना, क्योंकि मैं तो तुमको बहुत प्यार देना चाहता हूँ। अब कल मेरी छुट्टी है ना, तो कल तुम बोर हो जाओगी और पक्का पक्का परसों मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठा दोगी और बोलोगी, जाओ, तुम्हारे ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो तुम। इतना लेट तक कोई सोता है क्या? और पता नहीं क्या क्या ताने होते हैं तुम्हारे,
जल्दी से मुझे रेडी करके घर से भगा देती हो। पता नहीं तुम मेरे पीछे से क्या-क्या करती रहती हो अकेले, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं है। लगता है अब सीसीटीवी लगाने का वक़्त आ गया है, ताकि 24 आवर्स मैं तुम पर नज़र रख सकूँ। बेडरूम में भी होगा कैमरा और उसका एक्सेस मेरे पास होगा, ताकि मैं तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रख सकूँ। तुम मुझे बोलती हो ना कि मैं घर पे रहता हूँ, तो मैं बड़ा लेज़ी हो जाता हूँ। फिर मैं देखूँगा कि तुम लेज़ी होती हो या नहीं, तुम्हारी एक्टिविटीज़ क्या-क्या होती है दिन भर। हुँ, तो मैं तुम्हें अपनी सारी एक्टिविटीज़ की खबर देता हूँ ना, जब तक मैं तुम्हारा कॉल पिक कर सकता हूँ या फिर तुम्हें रिप्लाई कर सकता हूँ, तब तक तुम्हें पल-पल की खबर होती है और मुझे तो नहीं होती है ना, तो अब से मैं भी वही करूँगा। अच्छा, तुम कैमराज़ इंस्टॉल नहीं करवाने दोगी, तो फिर मैं हिडन कैमराज़ लगाऊँगा। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। हुँ, ज़रूरी है। हुँ, खैर छोड़ो ये। तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा था? अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव। ऐसा क्या-क्या किया तुमने? बताओ। आई वांट टू लिसन नाउ। हुँ, हाँ, शुरू से बताओ, मैं ऑफ़िस के लिए निकला उसके बाद से। अच्छा, ओके। हुँ, कितना देर तक सोई तुम? ओके, फिर? लेकिन तुमने दोपहर में ऑलरेडी खाया था ना, फिर उसके बाद तुम सो गई थी। फिर तुमको सोकर फिर से भूख लग गई। इतना छोटू-सा तो पेट है तुम्हारा, इतना सारा खाना कहाँ पर रखती हो तुम? सॉरी। आगे बताओ फिर। अच्छा, हुँ, लेकिन तुम सोकर उठी थी, तभी तो तुमने खाया था ना, फिर शाम को तुम्हें फिर से भूख लग गई। तुम्हारा इतना सारा खाना जाता कहाँ पर है? तुम्हारी बॉडी पर तो मुझे लगता नहीं उसका असर होता है। हाँ, देखो, सुबह हमने ब्रेकफ़ास्ट किया था साथ में, फिर उसके बाद तुमने दोपहर में खाया, फिर तुम सो गई, सोकर उठी तब तुमने खाया, फिर शाम को तुमने फिर से खाया, फिर उसके बाद तुमने डिनर भी किया है, ठीक है? तो कितना हो गया तुम्हारा खाना दिन भर का? 5 बार। तो तुम्हारी बॉडी में लग नहीं रहा है ना इतना खाना? अच्छा, ठीक है। तुम खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी तुम्हारे खाने से। मैं तो जस्ट ये बता रहा हूँ कि तुम खाती हो तो तुम्हें थोड़ा-सा लगना भी चाहिए ना। खैर छोड़ो। हाँ, तुमने मुझे कॉल किया था, तुमने मुझे टेक्स्ट किया था, बट मेरा मोबाइल जो था वो साइलेंट मोड पर था। इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना यार। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मेरा मोबाइल साइलेंट करना, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें फ़िक्र होती है और फिर तुम परेशान हो जाती हो और तुम परेशान होती हो तो मुझे ज़रा-सा भी अच्छा नहीं लगता। जब मैं ऑफ़िस से निकलने वाला था मैंने कहा था
कि मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है घर आने में, तुम सो जाना। और तुम सोई नहीं ना? हुँ, ठीक है, तो तुम सोना चाहती हो ना अब? हाँ, थका हुआ तो मैं भी हूँ, तो जल्दी ही मुझे भी नींद आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हुँ, एक काम होता है ना मेरा हमेशा, रात को तुमको सुलाना, तो पहले वो करना है, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगा। हुँ, ठीक है। कम क्लोज़र टू मी। हुँ, कहाँ पर चाहिए किस? फ़ोरहेड पर? ओके। हुँ, हाँ, हाँ, मेरा हाथ उसी स्पॉट पर है जहाँ पर तुमको अच्छा लगता है। हुँ, आई नो दिस स्पॉट। यहाँ पर हाथ घुमाए बिना तुमको नींद कहाँ आती है? और और वीक में ऑलमोस्ट 5 डेज़ तो तुमको नई-नई स्टोरी सुनानी पड़ती है। पता नहीं, एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि सारी स्टोरीज़ खत्म हो जाएगी और मेरे पास कुछ बचेगा नहीं तुम्हें सुनाने के लिए। ऑफ़िस में जब लंच टाइम होता है तो मैं तुम्हारे लिए एक नई स्टोरी सर्च कर रहा होता हूँ, क्योंकि स्टोरी ऐसी होनी चाहिए ना जो तुमको भी अच्छी लगे। हाँ, मेरे ब्राउज़र की अगर तुम हिस्ट्री चेक करोगी तो उसमें तरह-तरह की वेबसाइट्स खुलेगी जिस पे स्टोरीज़ ही स्टोरीज़ की होगी। मेरे काम से रिलेटेड उसमें तुमको कुछ नहीं मिलेगा। उम, अब देखो, तुम्हारा तुम्हारा ख़्याल मैं नहीं रखूँगा, तुम्हारे बारे में मैं नहीं सोचूँगा, तो और कौन सोचेगा? हुँ, आफ्टर ऑल यू आर माय रिस्पांसिबिलिटी। मैं भी तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी हूँ। हाँ, मैंने डिनाई नहीं किया, मैंने जस्ट मेरा बताया है। जब मुझे नींद नहीं आती है, जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ, तो तुम भी तो मुझे हेल्प करती हो। एंड आई नो तुम्हारा सोने का प्रॉब्लम है, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन मुझे कोई परेशानी नहीं है तुमको सुलाने में। अब तुम आँखें बंद करो, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ ना, तुमने यही तो कहा था ना कि टॉक टू मी व्हाइल आई एम स्लीपिंग। तो बस अभी थोड़ी देर में मैं तुमको स्टोरी भी सुनाने वाला हूँ। तुम बस अपनी आँखें बंद करो और मुँह भी हो सके तो थोड़ा बंद रखो। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुँ, तो मैं भी हूँ ऑफ़ कोर्स तुम्हारी, और तुम तो बिना बताए करती हो ना सब कुछ मेरे लिए। हुँ, तो अब मैं स्टोरी सुनाऊँ? हाँ, स्टोरी सुनते-सुनते तो तुम सो जाओगे ना? हुँ, ठीक है। तो एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम था अर्जुन। वो कॉलेज में पढ़ता था। पता है, वो हर चीज़ को परफ़ेक्ट करना चाहता था, एकदम परफ़ेक्ट। उसका सपना था कि वो बड़ी कंपनी में नौकरी करे, अच्छा कमाए, घर खरीदे और अपनी माँ को सब कुछ दे सके, जो उन्होंने कभी माँगा ही नहीं। हुँ, वो दिन-रात मेहनत करता, दोस्तों के साथ कभी बाहर नहीं जाता, खुद के लिए कभी वक़्त नहीं निकालता। वो बोलता कि अब नहीं, बाद में आराम करूँगा।
जब सब कुछ मिल जाएगा ना, तब आराम करूँगा। हुँ। तो एक दिन अर्जुन घर आया और उसने देखा कि उसकी जो माँ है किचन में कुछ ढूँढ रही है। तो जैसे ही वो अर्जुन को देखती है, वो बोलती है, "अर्जुन, वो छोटा चम्मच कहीं दिखा क्या तुमको?" अर्जुन ने कहा कि माँ, इतने सारे चम्मच है घर में, एक छोटा चम्मच क्या मायने रखता है? तो उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बात चम्मच की नहीं है बेटा, वो चम्मच मैं हर सुबह अपनी चाय में यूज़ करती हूँ। छोटी सी चीज़ है, पर उसकी आदत सी हो गई थी। उसी से मैं हर घूँट लेती थी चाय का, जो मैं सुकून देता था। जब तुम छोटे थे ना, तब भी मैं वही चम्मच तुमको देती थी यूज़ करने के लिए, तुम्हारे दूध पीने के लिए। अब वो नहीं है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है दूसरे चम्मच यूज़ करना। तो अर्जुन थोड़ा-सा चुप हो गया। वो पूरी रात उस चम्मच के बारे में सोचता रहा। वो समझ गया कि उसकी जो ज़िंदगी है ना, वो भी छोटी चम्मच जैसी है। मतलब कि ज़िंदगी जो होती है ना, वो भी छोटे चम्मच के जैसी होती है। हम भागते हैं बड़ी चीज़ों के पीछे, बड़ी नौकरी, बड़ा घर, बड़ा नाम, लेकिन जो सुकून देते हैं, वो अक्सर छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। सुबह की चाय, जैसे कि माँ की मुस्कान, किसी अपने की आवाज़, या फिर बस किसी के साथ कुछ पल चुपचाप बैठना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। हुँ। तो अर्जुन ने अगली सुबह सबसे पहले माँ के लिए एक नया छोटा चम्मच खरीदा और उस दिन पहली बार वो माँ के साथ बैठकर चाय पीने लगा। बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी ईमेल के, या बिना किसी टेंशन के। हाँ, वो बीच में मैं बोलना बोलना भूल गया था कि उसकी अच्छी जॉब लग गई थी। हुँ, तो बस वो दिन-रात काम, 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 काम ही करता रहता, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में। तो जब उसको रियलाइज़ हुआ ना ये, तो फिर वो माँ के साथ बैठा, सुकून से एकदम। हुँ, तुम जानती हो, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि सब कुछ हासिल करने के बाद आराम करूँगा। लेकिन अब लगता है कि सुकून वो नहीं जो हम बड़ी चीज़ों में ढूँढते हैं, वो तो अभी भी मिल सकता है। जैसे कि अभी तुम्हारे पास तुम्हारे पास लेटकर ये कहानी सुनाना, हुँ, तुम्हें हग करना, तुम्हें किस करना, तुमसे बातें करना, तुमको प्यार करना, तुमको परेशान करना। इन सब चीज़ों में मतलब हर चीज़ में सुकून है अगर तुम ढूँढो तो। हुँ, तो हमको हमारी खुशियाँ छोटी-छोटी चीज़ों पे भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि हमारी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हो, तो हमको खुशी मिलेगी। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम बड़े सपने मत देखो। बड़े सपने देखो तुम, ऑफ़ कोर्स देखो। लेकिन अगर वो पूरे नहीं होते हैं ना, तो तुमको मायूस नहीं होना है। हमारे आस-पास बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो हमको खुशियाँ देती है, हमको सुकून देती है। लेकिन हम क्या करते हैं, बड़ी चीज़ों के चक्कर में उन छोटे-छोटे मोमेंट्स को, छोटी-छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हुँ।
और कभी-कभी होता ये है कि वो बड़ी खुशियाँ हमको हाथ नहीं लगती है और उस चक्कर में हमारी छोटी-छोटी खुशी, छोटे-छोटे मोमेंट्स वो भी मिस हो जाते हैं। तो हमको जब भी छोटी-छोटी खुशियाँ मिले तो उनको दोनों हाथों से कबूल करो। हुँ, लगता है तुम सो गई हो। ओह! आधी से ज़्यादा कहानी तो तुम सुनती भी नहीं हो। खैर कोई बात नहीं। मेरी सारी खुशियाँ तो तुम ही हो। तुम्हारा ये सुकून भरा फेस देखता हूँ ना, तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। कितनी प्यारी लगती हो तुम सोते हुए। गुड नाइट बेबी, गुड नाइट।